क्लास 11 में आ चुके हो और अब तक सिलेबस का पता ही नहीं है। तो भाई एक मंथ में तुम्हारा एग्जाम है और अगर सिलेबस पता ना हो तो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना, तो पता ही नहीं चलेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिलेबस पता तो है बट उनको फॉलो नहीं कर रहे, रैंडमली कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। तो बिना ध्यान से पढ़े हुए, बिना प्लान के पढ़े हुए आप एग्जाम अच्छे से दे नहीं पाओगे। और जिनको तो नहीं पता वो तो बात की बात है भाई, अलग महारत थे वे लोग। तो आज आप लोग को मैं बताऊंगा सिलेबस में आपका क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या चेंजेस है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। क्योंकि ब्लाइंडली कोई चीज फॉलो करना बहुत ही हानिकारक है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखोगे अपने सिलेबस के ऊपर में। तो भाइयों पहले तो ये बात समझ लो कि एक मोटा मोटी आपका जो भी सिलेबस है इसमें बेसिकली पढ़ना क्या क्या है। तो हमें पता है कि आपके एग्जाम में कुछ आएंगे प्रोजेज, कहानी जिसको बोलते हैं, कुछ आपके एग्जाम में आएंगे पोएम्स, ठीक है, कुछ आपके एग्जाम में आएंगे अनसीन पैसेज, कुछ आपके एग्जाम में आएंगे ग्रामर पोर्शन, और कुछ आपके एग्जाम में आएंगे, एक हमारे पास एक और बुक होगा जिसका नाम होगा रैपिड रीडर। आई थिंक अभी अभी नाम शायद चेंज कर दी, स्पेक्ट्रम नाम मेरे ख्याल से नाम दिया होगा। तो हमारे पास इसको भी पढ़ने का एक उपाय है। तो कुल मिला के हमारे पास एग्जाम के लिए प्रोज है, कुछ पोएम्स हैं, कुछ अनसीन पैसेज हैं, कुछ ग्रामर है, कुछ रैपिड रीडर है जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम के नाम से जानेंगे अभी हाल फिलहाल। तो इतना कुछ हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। अब इतना में पढ़ना क्या क्या है, कैसे कैसे पढ़ना है, तो आइए उसको जानते हैं हम लोग अच्छे से। तो कुल मिला के आपको एग्जाम में दिया गया है 4 प्रोजेस। 4 में से वो स्कूल डिसाइड करेगा कि कौन से 3 आपको देने वाले हैं। 4 में से कितना पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 3 पढ़ना है। अब 3 कौन से होंगे वो कौन डिसाइड करेगा, आपका जो स्कूल है, प्यारा प्यारा सा स्कूल, वो आपको डिसाइड करने वाला है। ठीक है, तो सबसे जो पहला प्रोज होगा ये आई थिंक सभी स्कूल्स कंपल्सरी रखने वाले हैं, जिसका नाम होगा द एन एस्ट्रोलॉजर्स डे बाई आर.के. नारायण। ठीक है, ये बहुत ही मजेदार कहानी है और इतना अच्छा कहानी है इसीलिए मैं बोलूंगा कि सभी स्कूल्स इसको रखेंगे, ये रखेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके एग्जाम में जो 10 मार्क्स का प्रोज आने वाला है, 10 में 4 मार्क्स तो यही लेने वाला है। दैट मीन जो पहला प्रोज है काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जितना अच्छा से पढ़ोगे आपका उतना ही अच्छा मार्क्स यहाँ पे आएगा। ठीक है, सेकेंड जो कहानी है नाम है द स्वामी एंड मदर वर्शिप। चूंकि ये बहुत ही बड़ा कहानी है, अधिकतर जो स्कूल इसको अवॉइड करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये आपको एग्जाम के लिए शायद ना पढ़ना पड़े, लेकिन अगर आपका लक खराब हुआ, आपके स्कूल वाले आपको दे दिए, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो मैं तो पढ़ाऊंगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका काम रहेगा कि ध्यान देना कि आपके सिलेबस में है कि नहीं है। अगर है, आपने नहीं पढ़ा तो भी दिक्कत है, नहीं है, आप अपना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट कर ली तो भी दिक्कत है। तो पता होना चाहिए कि भाई ये इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं है। ओके, नंबर 3 जो है इसको हम लोग नाम देते हैं अमरनाथ। इसी का एक अलग पार्ट है। ठीक है, तो अमरनाथ फ्रॉम द मास्टर एज आई सॉ हिम, ये इस कहानी से उठाया गया है और लिखा है सिस्टर निवेदिता। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो स्कूल है इसको अपने सिलेबस में रखिएगा। ठीक है, और जानते हो इसको ही गायब करने के लिए इन लोगों ने क्या किया था, एक नया सिलेबस में डाला गया था जिसका नाम था द मॉडल मिलियनेयर बाय ऑस्कर वाइल्ड। इतने महान लेखक ना, हमने एक बचपन एक चैप्टर पढ़ा हुआ था द सेल्फिश जायंट। ठीक है, इतना हम लोग को मजा आया, इतना हम लोग को पसंद आया था कि ये भी उस तरह से कहानी है, बहुत मजेदार है। तो हमें कोशिश करना है, ये ध्यान रखना है कि आखिर 3 जो चैप्टर्स है वो कौन कौन से है। पहला था एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे, सेकेंड था द मदर, और एक क्या था वहां पे, द स्वामी एंड मदर वर्शिप। चांस है कि नहीं आएगा आपके एग्जाम में, या सीधे स्कूल नहीं डालने वाला है, डाला तो उपाय नहीं है। थर्ड अमरनाथ, ये चांस है कि आएगा ही आएगा आपके एग्जाम के लिए, और स्वामी एंड मदर वर्शिप नहीं देता है अगर, तो वो आपको देगा द मॉडल मिलियनेयर। ठीक है, कुल मिला के हमारे पास जो प्रोज है उसमें हमें 10 मार्क्स का ये देखने को मिलता है। 4 मार्क्स एस्ट्रोलॉजिस्ट डे, 3 मार्क्स अमरनाथ और 3 मार्क्स द मॉडल मिलियनेयर। क्लियर? उसके बाद आपको दिखाई देगा 3 पोएम्स। हमारे पास पोएम के लिए भी 10 मार्क्स से बोल सकते हो, और जो 10 मार्क्स से कैसे डिवाइड किया हुआ है। जो पहला पोएम है नाम है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, आपको इसमें दिखाई देगा कुल मिला के 4 मार्क्स। मतलब अधिकतर जो इंपॉर्टेंट है वो पहला पोएम ही है। ठीक है, जो सेकंड पोएम है उसका नाम है द बैंगल सेलर बाय सरोजनी नायडू, इसमें हमको दिखाई देगा 3 मार्क्स। ठीक, और जो थर्ड पोएम है द सेकंड कमिंग बाय W.B. ईट्स या फिर विलियम बटलर ईट्स,
इनमें हमको दिखाई देगा 3 मार्क्स। इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें हमको तीनों का तीनों पोएम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसमें तो ऑप्शन था 4 में से कोई 3 नहीं पढ़ना था ना, बट इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो जितना दिया गया उतना हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। और आपका एक जो सेकेंड बुक है जिसका नाम है रैपिड रीडर, या शायद अभी स्पेक्ट्रम कर दिया गया होगा, ठीक है, इस बुक से आपको दिखाई कुल मिलकर 5 चैप्टर्स। एक है मैकबेथ, मजेदार, इतना मजेदार कोई लिमिट नहीं है। एक है हमारे पास ओथेलो, एक है हमारे पास एज यू लाइक इट। आपको जो भी देगा, मान लो अगर आपको एग्जाम में ऐसे बता दूं मैं कि इन तीनों के अलावा ये चौथा और पांचवा भी है, द स्टोरी ऑफ एन आवर और द ओपन विंडो। अब आपका स्कूल डिसाइड करेगा कि इन 5 में से आपको कौन सा 3 पढ़वाना है। ठीक है, जो भी वो पढ़ाएगा, अगर मान लो मैकबेथ गायब करता है तो स्टोरी ऑफ एन आवर डालेगा और आपको डालेगा 4 मार्क्स के लिए, और अगर मैकबेथ रखता तो अच्छी बात है। इसके अलावा क्या था हमारे पास, ओथेलो तो है ही, ओथेलो अगर नहीं डालता है तो डालेगा वो जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो याद रखना है कि 5 में से कोई हम लोग को 3 पढ़ना है। 3 कौन सा पढ़ना है स्कूल से पता कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो हमें क्या दिखाई दिया, आपका जो स्पेक्ट्रम है इसमें आपको एग्जाम में पूछने वाला है कुल मिला के 10 मार्क्स। क्लियर, 10 मार्क्स प्रोज, 10 मार्क्स पोएम, 10 मार्क्स रैपिड रीडर या स्पेक्ट्रम वाला जो बुक है वो। ठीक, उसके अलावा आपके एग्जाम में आएगा टेक्सुअल ग्रामर। अब उसमें ग्रामर क्या कहने वाला है, तो एक आएगा आपके एग्जाम में टेंस, कंफर्म है, एक क्वेश्चन दिखाई देगा। एक आपके एग्जाम में आएगा वॉइस, ये भी कंफर्म है, ये भी आपको 1 मार्क्स देके जाएगा। एक आपके एग्जाम में आएगा नरेशन। ठीक है, नरेशन भी क्या है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नरेशन, ये भी हमारे पास 1 मार्क्स देखने को मिलेगा। ये होगा 3 मार्क्स। अब जो 2 बचा हुआ है, याद तो वो देगा तुमको फ्रेजल वर्ब मे बी, और अगर ये नहीं देता है तो वो आपको देने वाला है आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन। ठीक है, अब हो सकता है, ये भी हो सकता है मान लो कि आपको फ्रेजल वर्ब ना ही दिया जाए, उसके बदले में क्या दे सकता है, कोई डिग्री दे सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, डिग्री हो सकता है, ज्वाइनिंग हो सकता है, कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो ये 3 तो कंफर्म है, टेंस कंफर्म है, जो कंफर्म है उसमें टाइम तो इन्वेस्ट करना ही करना है। टेंस इंपॉर्टेंट करके जाना ही है, वॉइस इंपॉर्टेंट करके जाना ही है, जो नरेशन है वो भी इंपॉर्टेंट करके जाना ही पड़ेगा। अब जो डाउटफुल है फ्रेजल वर्ब, ये आप क्या करोगे, आपने जो क्लास 10 में पढ़ा हुआ है जितना भी, आप उसी को रिवाइज करो, आपके लिए सफिशिएंट होगा। आर्टिकल प्रीपोजिशन आपने 10 में पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत बस रिवाइज कर लोगे, फिक्स प्रीपोजिशन वगैरह की इस वर्ड के साथ में ये लगाते हैं, उतना कर लोगे, तुम्हारा काम उससे भी कम चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर इसके अलावा भी क्या है हमारे पास डिग्री था, डिग्री प्रैक्टिस कर लोगे। तो जो चीज अनसर्टेन है उस पर थोड़ा सा बस रिवाइज करके चले जाना है, और बहुत ही आसान देगा, दिक्कत वाला बात नहीं है, हमें तो बस गोल गोल करना है ना, हमें तो सही ऑप्शन मार्क करना है, जो सही लगे वो मार्क करना है, सिंपल बात। और इसके अलावा आपको एग्जाम में दिखाई देगा कुल मिला के अनसिन, जो कि आपके एग्जाम के लिए 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये था हमारे पास कुल मिला के चैप्टर्स। एक बार हम जल्दी रिकॉल करवाते हैं। पहला हमारे पास था प्रोज, प्रोज में हमको दिखाई दिया था 10 मार्क्स। उसके बाद हमारे पास क्या था, उसके बाद था हमारे पास पोएम, पोएम में मेरे पास था 10 मार्क्स 3 मिला के। फिर था हमारे पास रैपिड रीडर, इसमें भी हमारे पास था 10 मार्क्स। उसके बाद क्या था हमारे पास, ग्रामर था, ग्रामर में हमको देखने को मिलने वाला है 5 मार्क्स। उसके बाद था हमारे पास अनसीन, और इसमें हमको दिखने वाला है 5 मार्क्स। कुल मिला के हमारे पास हो गए 40 मार्क्स। और मैं बता दूं, कोई बच्चा अगर 40 में पासिंग मार्क्स कितना है, वैसे 12 मार्क्स है। ठीक है, अगर 12 लेके नहीं आ पाता है तो आप फेल कहे जाओगे, लेकिन इतना बता दूंगा, जितना मैं करवाऊंगा, जितना आपको दिखाई देगा यहाँ पे, आराम से 30 प्लस 35 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा काम क्या रहेगा, हमारा काम रहेगा 35 प्लस स्कोर करना। ठीक है, और इतना आराम से अचीवेबल है, 1 मंथ बचा हुआ है, करने लायक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है होना। ठीक है, तो एकदम जी तोड़ मेहनत करोगे, जैसे जैसे मैं गाइड करूंगा वैसे वैसे पढ़ोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। ओके, बस मेरे साथ बने रहो, मैं आपको फुल सिलेबस 1 मंथ में कंप्लीट करवा दूंगा, जितना हो सके मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये था हमारा सिलेबस। आई होप कोई दिक्कत नहीं हुआ, आपको समझ में आया होगा।
अपना जो पैटर्न बनाओगे, जो आपका रूटीन बनाओगे, वो इसके अकॉर्डिंग बनाओगे आप लोग कि उसको कितना चैप्टर में कितना ध्यान देना है, कितना पे कम ध्यान, कितना पे अधिक ध्यान देना है। ध्यान तो सभी पे देना है ना, तो किस पे अधिक किस पे कम, ये आपको इससे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो लगता है यहीं तक।